जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु प्यारे, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। गिरिराज धरन की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, मेरे जीवन आधार दोनों भैया कृष्ण और श्री बलराम के चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के चरणारविंद, श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के श्री चरणारविंद। आप सभी वैष्णवों को, भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, आज का एक बड़ा मलूक, बड़ा सुंदर विषय है। और आज का विषय है कि ये कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं और कर्म सार्थक कब होते हैं, अर्थात कि कर्म की पराकाष्ठा क्या है। हम नित्य प्रति अपने घर में अपने ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, नित्य प्रति उनकी सेवा करते हैं, लेकिन हम अभी तक अपने जीवन में जो प्रथम तत्व है कर्म, वो कर्म क्या है, हम कैसे कर्म करें कि हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर रीझ जाएं, आसक्त हो जाएं, हमें अपना प्रेमी मान लें। अर्थात कि ठाकुर जी का और हमारा प्रेम ऐसा हो जाए कि हमारे जीवन में सार्थकता आ जाए, हम एक परम भगवदीय बन जाएं, हम परम वैष्णव बन जाएं। ये सुख हमें हमारे जीवन में कैसे प्राप्त हो, और वो प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य है कि हम कर्म की विशेषता को समझें। कर्म क्या है? कर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या वैष्णव वृंदों ने श्री वार्ता जी के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव कहा है। कर्म वो है, हम इस संसार में धराधाम पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हम अपने व्यापार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए या अपनों के लिए जो कुछ करते हैं, हमारी जीवनचर्या, हमारे संपूर्ण जीवन पर्यंत जो भी हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसी को हम कर्म कहते हैं। लेकिन कर्म कब होता है? यहां पर भी वार्ता जी में कर्म की दो पराकाष्ठाएं हैं, एक है कर्म और एक उसी का समवेत रूप है अकर्म। हां वैष्णवों, यही आज का विषय भी है, कर्म और अकर्म। हम जो भी कुछ करें, हम व्यापार करें, हम अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए जो भी व्यापार करें, हमारी नजरों में वो कर्म कहलाता है। लेकिन वास्तव में वार्ता जी के अनुसार उसे कर्म की पंक्ति में निरूपित नहीं किया गया। विशुद्ध कर्म क्या है? हम जो भी कुछ करें, जैसा भी करें, सुबह से लेकर और रात्रि पर्यंत हम कोई भी कर्म करें, हम कोई भी काम करें, वो केवल अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें या अपनों के लिए करें, तो वह अकर्म कहलाता है। हां, और हम वही कर्म
जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, हम वो संपूर्ण कर्म ठाकुर जी को समर्पित कर दें, तो आपका व्यापार भी कर्म बन जाए, परिवार का पालन करना भी आपके लिए कर्म बन जाए। लेकिन शर्त यही है कि आप जो भी करें अपने ठाकुर जी के चरणों में प्रतिदिन का किया हुआ काम ठाकुर जी के चरणों में जब हम समर्पित कर देते हैं तो वह कर्म बन जाता है। अर्थात ठाकुर जी के भाव में या ठाकुर जी की सेवा में या ठाकुर जी का अपने आप को चाकर मान करके अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसे ठाकुर जी के चरणों में यदि समर्पित कर दें तो वह कर्म बन जाता है और यह कर्म ही हमें परम भगवदीय बनाता है। स्वयं के लिए किया हुआ अपने आप को उस काम का श्रेय देना, ये मैंने किया, ये मेरी ही सामर्थ्य थी, इस तरह का भाव हमें अकर्म की ओर ढकेल देता है। और हमने ये काम किया, ये ठाकुर जी आपको समर्पित है, ये मैंने नहीं किया, ये तो स्वयं आप ही ने किया, ये तो आप ही के प्रताप से हुआ, ये तो आपकी कृपा से ही संभव था। ठाकुर जी को समर्पित कर देना इस संसार में जीवन पर्यंत किया हुआ काम कर्म कहलाएगा। आहा, एक बात कि कर्म को हम समझें, जो भी काम हम करें वो ठाकुर जी को समर्पित कर दें, वो कर्म कहलाता है। और जो भी काम हम करें वो अपने आप को उसका श्रेय दे दें, महानता उसमें हम स्वयं की बताएं तो वह अकर्म बन जाता है। पहला विषय कर्म और अकर्म, और दूसरा विषय है आश्रम। ठाकुर जी कहां विराजमान हैं? आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ कहीं किसी पहाड़ों में और किसी झरने के बराबर में या किसी नदी के बराबर में अपनी पर्णकुटी बना करके भजन करने का नाम आश्रम नहीं है। जहां अनेकों साधु संत हो उसे आश्रम नहीं कहते। आश्रम का शुद्ध अर्थ वार्ता जी के माध्यम से बताया, आश्रम जहां आने के बाद आपके तन का श्रम चला जाए। श्रम माने मेहनत, आपका कोई भी कर्म संसार के सुखों को और वैभवों को पाने का जो उपक्रम है उस उपक्रम का त्याग कर दे, वही आश्रम है। आश्रम माने जहां जाकर के आपके शरीर का श्रम चला जाए, मेहनत चली जाए, आपका किया हुआ कर्म चला जाए, आप कोई कर्म ही ना करें, आप कोई अकर्म ना करें, आप कोई काम ना करें, आपके शरीर में कोई श्रम ना हो, वही आश्रम है। और जहां कोई श्रम नहीं होता, जहां कोई मेहनत नहीं होती, अगर उसे आश्रम कहते हैं तो उसी आश्रम में अपने ठाकुर जी को विराजमान करें, जहां पर एहा पोहो हमारे विचारों की कटुता ना हो, हमारे विचार हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारे विचारों की शुद्धि रहे, हमारा मन शांत रहे, और शांत मन से किया जाने वाला कर्म कर्म कहलाता है। और ऐसे कर्म को सहज ही श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। अपने घर में कलेश का माहौल बनाना, उत्तेजना लाना, क्रोध करना, लालसा करना, उद्दंडी बनना, ये सब अकर्म है। और जहां अकर्म है वहां कभी भी हमारे ठाकुर जी नहीं होते, और जहां कर्म है वहीं ठाकुर जी नित्य प्रति विराजमान हैं। आहा, एक बड़ा सुंदर भाव, एक पंडित जी हैं जिनका नाम है गदाधर। गदाधर नाम के पंडित जी हैं, शाश्वत ब्राह्मण हैं, कांठा में रहते हैं। श्री महाप्रभु जी ने इनको ब्रह्म संबंध कराया, इनको वैष्णव बनाया। ब्राह्मण हैं, कर्म भी ब्राह्मण ही करते हैं। जो भी इनके पास आता है उनके लिए पूजा करना, पाठ करना, ठाकुर जी के दिव्य नामों का प्रचार करना, प्रसार करना, कीर्तन करना,
यही इनका कर्म है। और बदले में जो भी भिक्षा मिले उसी भिक्षा से श्री महाप्रभु जी ने इनके माथे पर श्री मदन मोहन जी को विराजमान किया है। मदन मोहन जी की दिव्य सेवा करते हैं। इनके मन में कोई लालसा नहीं है, कोई श्रम नहीं है, अकर्म की सोच नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को अपना इष्ट और स्वयं को ठाकुर जी के श्री चरणों का दास मानते हैं। परम भगवदीय ठाकुर जी की दिव्य वार्ता इनके हृदय में विद्यमान है। जब ठाकुर जी की वार्ता, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का नाम हमारे हृदय आगमन होता है, हमारे हृदय में होता है, तो आप समझ लें कि हमारा जीवन भगवदीय है। और जब भजन करते समय भी हमें संसार की वासनाएं, संसार की इच्छाओं का प्रतिलोभन, संसार की इच्छाओं की बात, संसार की बातें जब हमारे मन में पूजा करते समय अग्रसर हों, तो फिर निश्चित मान लें कि हमारा मन शांत नहीं है। और अशांत मन में कभी ठाकुर जी विराजमान नहीं होते। हे वैष्णवों, गदाधर पंडित जी बड़े शांत हैं, बड़े उदार हैं, नित्य प्रति ठाकुर जी का भजन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ठाकुर जी का नित्य प्रति कीर्तन करना, अपने वैष्णवों को ठाकुर जी का नाम सुनाना, बस यही इनका कर्म है। जो भिक्षा में मिलता है उसी धन से सामग्री खरीद के लाते हैं और ठाकुर जी के लिए दिव्य भोजन की सामग्री को सिद्ध करके ठाकुर जी को समर्पित करते हैं आरोग्य के लिए। आप निरंतर कई दिन से वार्ता जी सुनते हैं। इनमें मुख्य बात क्या समझी आपने मालूम? मुख्य बात यह है कि भगवान की सेवा के केवल 3 अंग हैं: राग, सेवा और श्रृंगार। और अभी तक जो आपने वार्ताएं सुनी उसमें केवल सेवा का भाव आप सुन रहे हैं प्रतिदिन। भगवान की सेवा कैसे हो? सेवा का मतलब होता है कि जहां स्व आत्मा से चिंतन करके और आत्मा के भाव को सजो करके ठाकुर जी के लिए दिव्य पदार्थ सिद्ध करके अपने ठाकुर जी की आत्म प्रसन्नता के लिए जो सामग्री हम ठाकुर जी को समर्पित करें, वही सेवा है। आवश्यकता नहीं है कि आप केवल सोने के आभूषण ठाकुर जी को ही समर्पित करें, नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे केवल तेरा भाव प्रिय है, तू और कुछ मुझे समर्पित ना कर। और सच्चा वैष्णव कौन है? सच्चे वैष्णव की पराकाष्ठा में वार्ता जी के माध्यम से बताया कि सच्चा वैष्णव सदैव वो है कि जिसके मन में कोई भावना नहीं है, जो कुछ इच्छा नहीं है, जो बिना इच्छा की ठाकुर जी की सेवा करता है, वही वैष्णव है। ठाकुर जी को गेहूं की तरह, धान की तरह नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के वैष्णवों को तो सदैव चने की तरह होना चाहिए। अगर आप गेहूं के दाने को जरा सी हवा मिली, कहीं आपने डाला, तो पानी में अगर पानी स्पर्श हुआ, अगर मिट्टी स्पर्श हुई, तो वह दाना अंकुरित हो जाता है। एक प्रकार के भक्त होते हैं जो अंकुरित होते हैं, जिनकी इच्छाएं नित्य प्रति प्रफुल्लित होती हैं, नई नई इच्छाओं का आगमन होता है। वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव माने एक ऐसा चना जो भुना हुआ है, और भुने हुए चने में कभी भी अंकुरित होने का भाव जागृत नहीं होता। आप ठाकुर जी की सेवा से इस प्रकार भुन जाएं,
उनकी सेवा में इस प्रकार समर्पित हो जाएं कि आपके अंदर संसार की इच्छाओं का अंकुरित होना संभव ही ना हो। आज आपने भक्ति की पराकाष्ठा, वैष्णव किसे कहते हैं, कर्म और अकर्म क्या है और आश्रम का शुद्ध अर्थ क्या है, आपने श्रवण किया। आहा, बड़े भगवतीय वैष्णव हैं श्री गदाधर जी। जो भी मिलता है दक्षिणा के रूप में, उसी से ठाकुर जी के लिए दिव्य भोजन सामग्री सिद्ध करके आरोग्य को समर्पित करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कोई भी वैष्णव उनको कोई दान दक्षिणा देने नहीं आया। आज मन में बड़ा एहापोह चलता है, बड़ा कष्ट होता है कि मैं आज ठाकुर जी को आरोग्य के लिए क्या प्रदान करूं। आज मेरे पास कुछ है नहीं। बहुत देर तक, बहुत काल तक प्रतीक्षा की कि कोई वैष्णव आ जाए, कोई प्रेमी आए, मुझे दक्षिणा दे दे तो मैं ठाकुर जी के लिए सुंदर भोजन सामग्री सिद्ध करूं। लेकिन अभी कुछ है नहीं, तो पानी को ही कपड़ छन किया, पानी को छान करके ठाकुर जी को आरोग्य के लिए वह पानी समर्पित कर दिया। लेकिन मन में बड़ा दुख है, आज मेरे ठाकुर जी भूखे हैं और खाली पेट कब तक पानी पिएंगे। ये विचार करके रात्रि हो गई, अभी सायंकाल का समय है, संध्या आरती हो गई, कोई आया नहीं। आज परम भगवत परम वैष्णव के मन में बड़ा कष्ट है कि उसी समय, रात्रि के समय, जब पंडित जी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया तो किसी ने बाहर से दरवाजा बजाया और आवाज लगाई, अरे पंडित जी जरा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो एक वैष्णव आया और बोला, मैं ये बागा कहते हैं वो पहनने का वस्त्र, मैं ये बागा और ये दक्षिणा दान करना चाहता हूं, आप संकल्प करवा दें क्योंकि मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मन में बड़ी खुशी दौड़ गई। आज पंडित जी के उन्होंने बाघा और दक्षिणा ली, संकल्प करवाया, बाघा सुंदर ठाकुर जी को आरूण समर्पित कर दिया और वो दक्षिणा लेकर के नगर में जो हलवाई है उसकी दुकान पर पहुंचे और बोले, भैया ठाकुर जी के लिए भोग लगाने की सामग्री चाहिए, क्या आपके पास कुछ है, कुछ ताजा बना हुआ है? हाँ पंडित जी। हे गदाधर पंडित जी, अभी अभी ताजा जलेबियां बनाई हैं, अभी तो मैंने किसी को बेची भी नहीं। उस धन के बदले में संपूर्ण सामग्री को, जितनी भी जलेबियां हैं उन जलेबियों को खरीद लाया, बड़े प्रेम से ठाकुर जी को आरोग्य के लिए समर्पित किया। ठाकुर जी ने भोग लगाया। आज मन पुनः जिस प्रकार सारे दिन मन दुखी था, आज मन बड़ा सुखी हुआ। और उसी समय जितने भी वैष्णव हैं अपने प्रेमी, सभी वैष्णवों को बुलाया और कहा, आओ आज ठाकुर जी का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। संपूर्ण जलेबियां जितने भी वैष्णव हैं सबने बांट करके प्रसाद के रूप में खाई। बड़ा आनंद होयो। तो माने कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि जो भगवान के भरोसे है उसके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सफलता एक दिन उनके पास आएगी, ये भाग्यो अंकित है। ठाकुर जी कभी भी अपने वैष्णव को बहुत देर तक दुख में रहने नहीं देते। शर्त यह है कि आप कर्म की पराकाष्ठा को समझें, आप अपने जीवन को भगवदीय बनाएं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, हम ऐसा कर देंगे, हमने वो सब करके छोड़ चुके। जो ये मैं वाला भाव है ना, ये मैं, ये अहंकार ही हमारे पतन का कारण है और ये अहंकार ही एक दिन हमें ठाकुर जी से विमुख कर देता है। ठाकुर जी से विमुख ना हो, नित्य प्रति आप जो भी काम करें, जो भी व्यापार करें, आप सुबह से रात्रि पर्यंत जो भी काम करें उसे ठाकुर जी को अवश्य समर्पित कर दिया करें। एक बात और,
आप जो भी कुछ करेंगे अगर ठाकुर जी को समर्पित करेंगे तो आप पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी करेंगे ठाकुर जी को समर्पित करना है। तो पाप कर्म करने में आपको लज्जा आएगी, संकोच होगा, अपने आप ही हम और आप अकर्म से बच जाएंगे, पाप कर्म से बच जाएंगे। आहा, ये एक भक्त का भाव है, ये एक वैष्णव का भाव है। एक दिन वही गदाधर पंडित जी संपूर्ण सामग्री सिद्ध करी है ठाकुर जी को आरोगने के लिए, लेकिन आज राजभोग के लिए साग की व्यवस्था नहीं है। अपने वैष्णवों से कहा, क्या आप सब में से कोई ठाकुर जी के भोग के लिए, आरोगने के लिए साग की व्यवस्था कर सकता है? एक वैष्णव जिसका नाम है माधोदास, माधोदास कहता है, हां मैं ये कर सकता हूं, करो। वह माधोदास अपने घर गया, लेकिन बड़ा लोलुप है, कामी है, अपने घर में वैश्या पत्नी को रखता है। घर में गया और घर में जाकर के बथुए का साग था, उस बथुए के साग को लाया और ठाकुर जी, गदाधर जी ने ठाकुर जी के आरोगने के लिए समर्पित कर दिया। और वह साग प्रसाद समर्पित करने के भाव से वह माधोदास परम भगवदीय बन गया। और जब वह साग सब वैष्णवों ने खाया तो बड़ो आनंद भयो। माने अगर कोई दोषी भी है, अगर कोई कुपात्र भी है, अगर ठाकुर जी की शरणागति हो जाए तो निश्चित रूप से वह परम वैष्णव बनेगा और उसे ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा का परम फल और परम पुण्य प्राप्त हो जाता है वैष्णवों, ये जो दिव्य वार्ता आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं, प्रत्येक भक्त भगवान के लिए अब तक जितनी वार्ताएं सुनी, प्रत्येक भक्त उन वार्ताओं में भगवान के लिए समर्पित है, न्योछावर है। और न्योछावर होना ही जीवन की सार्थकता भी है। वैष्णव बनना जीवन का उद्देश्य है, भगवदीय बनना हमारे जीवन का सार है। हमेशा प्रसन्न रहना ठाकुर जी की सेवा का एक रूप है। नित्य प्रति वैष्णव भक्तों के प्रति प्रेम रखना, नित्य प्रति जब भी मौका मिले गोवर्धन जाकर के जतिपुरा मुखारविंद श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री देव दमन जी, श्री इंद्र दमन जी के श्री चरणों में अपने आप को उनका दास समझ के न्योछावर कर देना ही जीवन को सिद्ध और सार्थक बना देता है। आहा, आप नित्य प्रति दिव्य आत्माओं की दिव्य वार्ता, दिव्य वैष्णवों की, दिव्य भगवतियों की वार्ता को श्रवण करते हैं। हमारे मन में ऐसो भाव आवे कि आप जरूर इन वार्ताओं को सुन के और आप स्वयं भी वैष्णव बनना चाहो, और अगर इन वार्ताओं को सुनते सुनते तुम सब अगर वैष्णव बन गए तो मैं सच कह रहे हूं, मेरो जीवन सफल है जाए। और मेरो ही नहीं, आप सबको वैष्णव बन के जीवन सफल है जाए। हमारी यही कामना है, इच्छा है, मन को यही भाव है, हमारा कर्म यही है कि हम ये वार्ता ठाकुर जी की दिव्य कृपा से, नंदलाला की दिव्य कृपा से, श्री गोवर्धन नाथ जी की दिव्य कृपा से आप सबको सुना के आप सबको वैष्णव बनावे को दिव्य भाव अपने मन में रखें। आज के सत्र में इतना ही। अनुमान है निरंतर आप दिव्य वार्ताओं को श्रवण करके अपने जितने भी प्रेमी हैं उन सब तक इन वार्ताओं को पहुंचाएंगे। इसी भाव के साथ आपको अनंत कोटि आशीर्वचन, आपकी मंगल कामना का भाव और आप सभी परम भगवदीय सभी वैष्णवों को, सभी पूजनीय वैष्णवों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।